गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। ठीक है, सेकंड जो यूनिट आती है हमारे पास वो आती है जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो बेटा ये जो जेनेटिक्स है ये नीट और पैंट विषय बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। वैसे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, मतलब इस जो यूनिट है जेनेटिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट है ये। इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो बेटा जो जेनेटिक्स होती है, वो जो वर्ड है जेनेटिक्स, एक साइंटिस्ट था बैटसन। इस साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स नाम दिया था इसको। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होती है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of inheritance and variations. ठीक है, तो बेटा जेनेटिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की ब्रांच होती है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा आनुवंशिकता, और वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, जो हमें स्टडी कराती है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए और वेरिएशंस के लिए। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर दो वर्ड यूज हुए हैं। एक वर्ड यूज हुआ है इनहेरिटेंस और दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है वो क्या है? वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें बेटा देखिएगा इनहेरिटेंस क्या होता है। बेटा इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या है कि इनहेरिटेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, आपके जो क्या है पेरेंट्स हैं, ठीक है, इन्वॉल्विंग मदर और फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोल सकते हैं इसको, F1 जनरेशन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं इसको। अब बेटा क्या हुआ कि फादर और जो मदर है इसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, सेकंड जनरेशन आई F2। ठीक है बेटा, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या है? आप है। ठीक है, यानी कि मैं बात करता हूं कि कोई भी बेबी है, ठीक है, इसकी क्या है? प्रोजेनी है। अब बेटा इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी है, बेबी है, इसके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर के होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर के होते हैं, जो ट्रांसमिट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो बेटा 50% जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मदर के होते हैं, प्रोजेनी के अंदर 50% जो होते हैं वो फादर के होते हैं, और बेटा वो फ्यूजन के ड्यूरेशन क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या पेरेंट्स टू प्रोजेनी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, 50% कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मदर के होते हैं, बेबी के अंदर 50% जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फादर के होते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? जो आपकी हाइट होती है वो भी कैरेक्टर्स होता है एक। ठीक है, जो आप गेन करते हो किससे? अपने मतलब फादर या मदर से। ठीक है, तो आपकी जो हाइट है वो स्किन का कलर कैसा आएगा आपका, आपके जो हेयर्स होते हैं वो कर्लिंग होंगे या स्ट्रेट होंगे। ठीक है, आईज का जो
ये होता है कलर, उसको कैसा आएगा, स्किन कलर। बेटा ये सारा के आपकी जो ब्रेन की जो शार्पनेस है, जिसको इंटेलिजेंस बोला जाता है, वो किस टाइप की होगी। तो बेटा वो एक जो जीन्स होते हैं उसके अंदर वो एक प्रकार से कहेगा कि स्टोर होती है ये इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसमिट हो जाती है पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, तो क्लियर है। तो बेटा इनहेरिटेंस जो होती है उसका मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है वेरिएशंस। अब बेटा ये जो वेरिएशंस है इसका मतलब होता है डिफरेंसेस। अब बेटा ये जो वेरिएशंस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बेटा ये क्या होता है, वेरिएशंस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन individuals and with their parents, and with their parents। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, वेरिएशंस का मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा फॉर एग्जांपल से मैं बात करता हूं कि ये आपके क्या है, पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये फादर है, ये क्या है आपकी मदर है, और ये क्या है आप है। ठीक है, ठीक है, यानी उसकी जो प्रोजेनी है उसके अंदर एक बॉय है और एक क्या है, गर्ल है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि जो फादर होता है और जो मदर होता है, इसमें क्या है, ब्रदर है आप, आपके कोई बहन है। तो बेटा आपको पता है कि जो ब्रदर और जो आपकी जो सिस्टर है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है कि करेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिक्टो नहीं होते आप एक दूसरे के। ठीक है, किसी की हाइट जो है वो आपकी ज्यादा होगी, आपके भाई की हाइट कम हो सकती है, आपकी हाइट कम है, आपके भाई की हाइट ज्यादा हो सकती है। स्किन कलर डिफरेंसेस हो सकता है, हेयर्स का जो स्टेट और जो कर्लिंग होता है वो डिफरेंसेस हो सकता है। तो बेटा ये क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब कि उसकी जो प्रोजेनी है उसके अंदर क्या है, डिफरेंसेस है, करेक्टर्स, कुछ करेक्टर्स क्या है, डिफर हैं। ठीक है बेटा, इंडिविजुअल्स के अंदर अगर आप उनको छोड़ देते हो, ट्विंस को, जुड़वा बच्चे होते हैं, उसको छोड़ देते हो, तो बेटा जो नेक्स्ट उसके अलावा कोई भी होता है वो आपको पता है कि डिक्टो नहीं होता। ठीक है, चाइनीजों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा है इस चीज का, लेकिन वैसे अपने इंडिया के अंदर तो नहीं है, इंडिया का ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चाइनीज के अंदर मिलेगा आपको। अब क्या है बेटा कि जो फादर और जो मदर है उसको अगर आप कंपेयर करते हो आप अपने खुद से, तो बेटा आपके जो फादर और जो मदर है उससे भी आपका जो होता है वो बिल्कुल डिक्टो नहीं होता, कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। तो इसी डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। वेरिएशंस क्या होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से आई थिंक क्लियर ही होगा आपको। तो बेटा इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको कुछ थोड़े से नॉलेजमेंट की चीजें हैं। फर्स्ट आता है बेटा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बेटा फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है वो कौन है, जी जे मेंडल। ठीक है, क्लियर है। बेटा ये तो आपने पढ़ा होगा, मेंडल ने काफी स्टडी की थी पी प्लांट पे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, लेकिन बेटा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बेटा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, बेटसन को। क्लियर, ठीक है बेटा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और वो बोला जाता है मॉर्गन को।
और बेटा फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बेटा ये बोला जाता है गैराउड को। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो हमारे पास मेंडल है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेंडल को आपको पता है कि इसने स्टडी की थी प्लांट पे, ठीक है, इसलिए उसको सबसे पहले स्टडी की थी इसने जेनेटिक्स पे, तो बेटा इसको फादर बोल दिया गया है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बैटसन है, ठीक है। तो बैटसन जो है बेटा इसने जेनेटिक्स वर्ड जो दिया था वो इसी ने दिया था, बैटसन ने, ठीक है, और इसने काफी स्टडी की थी जेनेटिक्स पे। नेक्स्ट फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बेटा जो है वो मॉर्गन है, और मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज, इनहेरिटेंस, और बेटा इसने जो ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज वगैरह इसने काफी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, इसलिए जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो माना जाता है वो बेटा मॉर्गन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब बेटा ये क्या है, एक गैरोड साइंटिस्ट था जिसने ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक मेटाबॉलिज्म होता है उस पर डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो जेनेटिक मेटाबॉलिज्म जो था वो इसी ने डिस्कवर किया था, गैरोड ने, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। तो बेटा ये दो तो हो गई कॉमन, ठीक है। तो नीट के अंदर इसमें से नहीं पूछा जाता, ये पूछे जाते थे जो स्टेट एग्जाम्स होते थे, ठीक है, टीएमटी के, तो उसमें पूछे जाते थे। लेकिन बेटा जो नीट के अंदर जो आते हैं वो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसके अंदर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, या फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है, क्लियर। अब बेटा हम इसके अंदर क्या लेने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी लेने वाले हैं कुछ। तो बेटा फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर वो आती है जीन, ठीक है, क्लियर। अब बेटा जो जीन्स होता है वो क्या होता है, जीन्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है, और उसके साथ क्रोमोसोम क्या होता है, क्लियर, ठीक है। अब बेटा ये जो दो शुरुआत होती है 11 से हो जाती है इसकी, क्रोमेटिन क्या होता है, दूसरा क्रोमोसोम्स क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इसकी शुरुआत जो होती है वो सेल से हो जाती है, ठीक है। जो आपने सेल स्टडी की थी 11th क्लास के अंदर तो आपने पढ़ा होगा क्रोमेटिन और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब बेटा जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर ये आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, क्लियर है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर बेटा क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होती है, और प्रोटीन भी मेनली हिस्टामिन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन होता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होता है, जब सेल डिवीजन होती है, जब फेजिस शुरू होती है, तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमेटिन डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और डिहाइड्रेटेड होने के बाद इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। अब बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीन्स क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक थे, क्योंकि जीन्स के अंदर हम डायरेक्ट यूज करेंगे सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्लियर। तो आपको डाउट ना हो, तो बेटा जीन्स जो होता है वो देखिएगा, बेटा क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का बना हुआ होता है, आपको पता है, ठीक है। डीएनए इस फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो बेटा जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, डीएनए का बना हुआ होता है। तो बेटा जो जीन्स होता है वो हम क्या होता है,
कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ, ठीक है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ बेटा डीएनए कह सकते हैं या फिर क्रोमोसोम, दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। बेटा यहां देखिएगा कि आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है, और जो आरएनए होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। तो बेटा हम इनडायरेक्टली ये कहें कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, आरएनए पे होता है। अब कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए से क्या बनेगा हमारे पास, आरएनए बनेगा इस टाइप का, ठीक है, और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। अब बेटा क्या होता है कि कोई भी शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स दैट कोड फॉर प्रोटीन इज नोन एज जीन्स, ठीक है, क्या होता है, ये जीन होता है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि डीएनए का का सारा जो डीएनए है वो कोड नहीं करता प्रोटीन्स के लिए, ठीक है, तो जो पार्ट प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता बेटा हम उसको बोलते हैं नॉन कोडेड सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। अब बेटा जो कोडिंग सीक्वेंसेस है हमारे पास, कोडिंग सीक्वेंसेस है जो किसी न किसी पर्टिकुलर किसको, प्रोटीन्स को कोड करती है, बेटा हम उसको बोलेंगे जीन, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा जो जीन्स होता है उसके अंदर एक वर्ड यूज होता है जब हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो बेटा वो स्टडी जो की जाती है उसके अंदर जीन्स के बाद एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं अलील, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये अलील्स क्या होता है कि अलील्स के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन हम रटी रटाई लिख देते हैं यहाँ पे, क्या कि अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन्स, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, क्लियर, ठीक है। अलील्स की बात करते हैं तो बेटा ये लिखते हैं अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है, क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, अलील्स बोलेंगे। लेकिन वो जो ये अल्टरनेटिंग फॉर्म है क्या है, व्हाट इज अल्टरनेटिव फॉर्म, किस टाइप की है, कहां पे होता है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा कि बेटा ये जो जीन्स है हमने दिखाया है कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो बेटा इसके अंदर क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो बेटा ये हमने क्रोमोसोम बनाया है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम भी कौन सा बनाया है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये हमने यहाँ पे बनाया है, अभी बताएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो भाई ये हमारे पास जीन से कोई भी, ठीक है, अब इस जीन का यहां तक का जो पर्टिकुलर एरिया था, ठीक है, वो कोड करता है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा ये कोड करता है कैपिटल टी को, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना, टॉलरेंस जो होती है पता होगा आपको। बेटा इसके साइड में बिल्कुल जो आर्म्स है क्रोमोसोम्स की उस पे भी इतना जो पर्टिकुलर एरिया है सेम जो यहाँ पे जो एरिया था इतना का इतना एरिया यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है बेटा ये भी सेम पोजीशन है और ये भी क्या है, सेम पोजीशन है दोनों, मतलब जो आर्म है उस पे जो ये आर्म की लेंथ है इसकी भी इतनी लेंथ है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे ये वाला साइड में उतना एरिया है, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा क्या होता है कि यहाँ पे ये कोड कर रहा है कैपिटल टी को, ठीक है, क्लियर, ध्यान से देखना, और बेटा ये कोड करता है स्मॉल टी को, क्लियर, ध्यान दिया यहाँ पे। अब क्या होता है बेटा कि जो अलील्स होता है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, ठीक है, और अलील्स के बारे में एक आपको बता देता हूं कि इट ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स के अंदर रहता है ये, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट अलील,
ठीक है। दूसरा क्या है, ये सेकंड अलील, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं जीन, ठीक है। तो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है उसको हम बोलेंगे जीन, और बेटा इसके अंदर ये क्या है, फर्स्ट अलील है, और ये क्या है, सेकंड अलील है। क्लियर, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये क्रोमोसोम है, इस पे पर्टिकुलर प्लेस पे ये एक अलील प्रेजेंट है। क्लियर, जीन्स बोल दिए हमने, लेकिन बेटा ये जीन्स क्या है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका जो शॉर्ट सेगमेंट है यहां तक, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका ये वाला पार्ट, ये सेम कैरेक्टर्स के अलील्स को क्या करेगा, कोड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स ये क्या है, कैपिटल टी है, और ये किसको कोड करता है, स्मॉल टी को। बेटा कैरेक्टर सेम होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल्स मैं बात करता हूं यहां पे प्लांट हाइट, अब बेटा जो प्लांट हाइट है उसके अंदर क्या है कि ये वाला जो पार्ट है उसका क्रोमोसोम का, ये वाला पार्ट, ये उस प्लांट की टॉलनेस को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टॉलनेस को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, एक्सप्रेस कर रहा है। अब क्या होता है कि इसका जो क्रोमोसोम की जो दूसरी आर्म है उस पे भी सेम पोजीशन पे ये जो करेक्टर है, या तो इसका सेम मिलेगा या इसके क्या मिलेगा, अल्टरनेट मिलेगा, ठीक है। या तो टी मिलेगा और या क्या मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। इसी वजह से इसको बोल दिया अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन्स, ठीक है। क्लियर है। और क्या होता है बेटा, जीन्स के अंदर अलील्स प्रेजेंट होते हैं, और वो अलील्स पेयर के अंदर होते हैं, इसीलिए हम इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा एक वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। बेटा ये कंफ्यूज मत होना, ये जो क्रोमोसोम्स होता है इस टाइप से, ठीक है। क्लियर है, ये शुरुआत में इस टाइप से होता है, ठीक है। जो सेल्स का डिवीजन होता है शुरुआत में जो कंडेंस फॉर्म में आता है इस टाइप से आता है, फिर इसकी जो आर्म्स होती है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रोमेटिड्स होते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं और इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। तो फुली डेवलप्ड जो क्रोमोसोम्स होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये और ये, ठीक है, ये और ये, ठीक, इस टाइप से होता है। तो ये फॉर एग्जांपल्स आपके फादर की, आपकी बॉडी के अंदर है, फादर का क्रोमोसोम का पार्ट है, और ये आपकी मदर का है, ठीक है। इसलिए हमने इस टाइप से बनाया है। ये क्या है बेटा, फादर का, ठीक है। क्लियर है। और ये क्या है, मदर का, ठीक है ना। क्लियर है ना। अब बेटा क्या होता है कि इस टाइप का जो पेयर्स होता है आपकी बॉडी के अंदर मिलेगा, प्रोजेनी जो है उसकी बॉडी के अंदर मिलेगा, सबेडनी जो उसके बीच में मिलेगा। बेटा हम इसको बोल देते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब बेटा पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होता है बेटा, ये जो डीएनए है आपका जो क्रोमोसोम से ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बेटा इस टाइप से आ जाएगा ये जो रेड वाला था मदर का, ठीक है, ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ना, तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपना अमाउंट बढ़ाएगा, डबलिंग करेगा। तो ये बन गया इस टाइप से, फादर का जो था वो बन गया इस टाइप से, आपकी बॉडी के अंदर है ये प्रेजेंट, ठीक है। बेटा इस टाइप के जो होते हैं उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्लियर है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है। बेटा जीन्स जो है वो और एलील्स आई थिंक समझ आ गए होंगे। जीन्स क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के कोई भी शॉर्ट सेगमेंट्स जो क्या करता है, कोड करता है पर्टिकुलर प्रोटीन्स को, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एलील्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। वो अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन्स क्या है कि बेटा ये कोई भी पार्ट है उस क्रोमोसोम्स का, ठीक है। क्लियर है। और ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिस प्लेस पे, हम उसको बोलते हैं जीन लोकस, जीन लोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर बेटा इसको हम लोकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो क्रोमोसोम है इस पे ये वाला है, अलील्स की कैपिटल टी है, ठीक है।
ये एक पर्टिकुलर टॉलनेस को क्या कर रहा है बेटा, इसकी जो आर्म्स होती है वो दो आर्म्स होती है, आपको पता है क्रोमोसोम्स की। उस क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है, ये वाली जो इस टाइप की जो है, इस पे क्या है, इस पे कोई सेगमेंट है डीएनए का बेटा, वो पर्टिकुलर टॉलनेस को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसके जस्ट साइड के अंदर दूसरी खिड़की के अंदर क्या है बेटा, स्मॉल टी है, जो इसकी टॉलनेस मतलब वो डार्कनेस जो होती है उसके डिनोट कर रहा है। अब बेटा क्या है, कैरेक्टर तो एक ही है ना हमारे पास, कैरेक्टर तो क्या है, एक ही है, प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या कर रहा है, उसको टॉलनेस दे रहा है, ये क्या है, इसको ड्वार्फनेस दे रहा है। तो बेटा ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको बोलते हैं जीन। ठीक है, क्लियर है। और इसको हम बोलते हैं क्या, अलील्स बोलते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आता है जीनोटाइप। बेटा जीनोटाइप्स क्या होता है, जेनेटिक मैपिंग ऑफ या फिर बोल सकते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसके साथ बेटा एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप को बोलते हैं बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल appearances of an individuals। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि जीनोटाइप जो होता है वो और फिनोटाइप जो होता है एक दूसरे के थोड़े से मिलते जुलते ही हैं, इसी वजह से हमने इसको समझाने के लिए दोनों को एक साथ लिख दिया है यहाँ पे। अब बेटा क्या है कि आपने क्रॉसिंग पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, क्लियर। तो ये आपने पढ़ा होगा टोल होता है। ठीक है बेटा, ये भी क्या होता है, टॉल होता है। और ये बेटा क्या होता है, ड्वार्फ होता है। ठीक है, अब बेटा जीनोटाइप्स क्या है, जीनोटाइप्स ये बोलता है कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल्स, कि उसके अंदर वो जीन्स जो है वो किस टाइप के हैं, उसके बॉडी के अंदर उसकी जो सेल्स है उसके अंदर जो जीन्स है वो किस टाइप से है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है कि हम किसी को बाहर से देखते हैं कि उसकी हाइट ज्यादा टोल है, वो ड्वार्फ है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं क्या, उसके जो हेयर्स हैं वो कर्लिंग है, तो मतलब है, कैसे भी हैं, जो कैरेक्टर्स हम किसी भी इंडिविजुअल्स के बाहर से अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। जीनोटाइप्स क्या होता है कि जीनोटाइप्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम उसका जीन्स, जो जीन्स है उसको देखते हैं, जेनेटिक्स मेकअप है उसका, उसको देखा जाता है वहां पे। अब इसके अंदर एग्जांपल्स मैंने लिया है बेटा ये। ठीक है, तो बेटा बाहर से देखेंगे तो ये भी क्या है, टोल है, ये भी क्या है, टोल है, और बाहर से देखेंगे तो ये भी क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, क्लियर। लेकिन बेटा इसकी जो जीन्स जीन्स का मेकअप देखते हैं, जेनेटिक्स मेकअप देखते हैं, तो बेटा इसके अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है। क्लियर। अब बेटा इसके अंदर आया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये था तो ये भी टाल और ये भी टाल। ठीक है, लेकिन बेटा इसके अंदर क्या है कि कैपिटल टी की जगह दूसरा क्या आ गया है, स्मॉल टी आ गया है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। ये बात अलग है कि वो दोनों टाल हैं, लेकिन बेटा हम इसके जो जीन्स की देखते हैं, जीन्स का वेरिएशंस देखते हैं, तो एक के अंदर दोनों कैपिटल टी होते हैं और दूसरे के अंदर क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। क्लियर है, ये क्या है, टोल है। बेटा बाहर से देख रहे हैं दोनों के दोनों क्या है, टोल है, लेकिन हम इसकी जो जीन्स देखते हैं, ठीक है, इसके जो अलील्स हैं वो देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो अलील्स है वो क्या है, दोनों कैपिटल टी अलील्स है, और इसके अंदर क्या है बेटा, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। इसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, एक
बेटा वर्ड यूज होता है इसके अंदर फिनोकॉपी। ठीक है, ये भी जिस टाइप से जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है तो बेटा ये कहा जाता है फिनोकॉपी। ठीक है, आपको बुक्स के अंदर ये शायद नहीं मिलेगा, मे भी मिल भी जाए। बेटा फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है कि ये कोई ए पर्टिकुलर एरिया है और ये क्या है, बी एरिया है। ठीक है, आपको पता है कि एक इंडिविजुअल्स को हम यहाँ रख रहे हैं और दूसरे इंडिविजुअल्स को हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो बेटा क्या आया कि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इसका जो जीनोटाइप है और इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, डिफरेंस है दोनों का। बिल्कुल डिफरेंस है दोनों का। और हमने कहा रख दिए कि एक एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उसकी, दोनों की क्या है, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, लेकिन जो इसकी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आती है, ठीक है, और उसके जो प्रोजेनी आती है, वो दोनों की दोनों फिनोटाइप क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर, ध्यान देना बेटा। फिनोकॉपी का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स हम एक दूसरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर रख देते हैं, उसका जीनोटाइप क्या है, उसके अंदर जो जीन्स है वो क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, डिफर है दोनों एक दूसरे से। और बेटा हमने इसको दो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रख दिया जहां की एनवायरमेंटल कंडीशन है दोनों की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसकी भी एनवायरमेंट कंडीशन अलग है और इस जो एरिया है ये वाला, इसकी भी एनवायरमेंट कंडीशन अलग है। अब बेटा दोनों का क्या होता है कि दोनों की जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, उन दोनों की जो प्रोजेनी आती है, उसका फिनोटाइप सेम होता है। फिनोटाइप का मतलब कि हम बाहर से देखते हैं तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा फिनोकॉपी। ठीक है, कॉपी का मतलब एक दूसरे के सेम हो गए वहां पे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिनोकॉपी। बेटा लास्ट में इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी और रहती है। ठीक है, एक इसके अंदर बेटा एक हाइब्रिड विगोरस वर्ड आता है इसके अंदर। तो उसका मतलब क्या होता है कि बेटा जब क्रॉसिंग होती है, ठीक है, सुपीरियर मेल के बीच में और सुपीरियर फीमेल के बीच में, ठीक है, तो बेटा इसकी जो प्रोजेनी आती है वो क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा सुपीरियर देन मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, तो बेटा हाइब्रिड विगोरस क्या होता है कि इसके अंदर सुपीरियर मेल ली है हमने क्रॉसिंग कराने के लिए और सुपीरियर फीमेल लिया है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करा है, हमने क्रॉसिंग कराई है। तो बेटा जो प्रोजेनी आती है वो अगर इसकी क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा सुपीरियर देन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सुपीरियर हो जाता है इससे, मेल से और फीमेल से, तो बेटा हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगोरस। ठीक है, अगर क्या है कि इसके अंदर हम सुपीरियर मेल से करा रहे हैं क्रॉसिंग, किसका, फीमेल का नॉर्मल के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसके अंदर क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा सिर्फ। ठीक है, ये गोरस हट जाएगा, क्या बनेगा, हाइब्रिड्स बनेगा। ठीक है, यानी हम सुपीरियर मेल का फीमेल नॉर्मल के साथ क्या कराएं, क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड्स मिलेगा। लेकिन क्या है कि सुपीरियर मेल का हम सुपीरियर फीमेल के साथ क्रॉसिंग करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड विगोरस मिलेगा। तो बेटा ये जो हाइब्रिड विगोरस होता है इसका मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा सुपीरियर हो जाता है किससे, मेल से और फीमेल से। क्लियर है। ठीक है, तो बेटा ये था हाइब्रिड विगोरस। लास्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर बेटा आता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। बेटा होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और जाइगस का मतलब जाइगोट। ठीक है, हेटेरो का मतलब बेटा डिफर। ठीक है, और जाइगस का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि जो होमोजाइगस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी जाइगोट, तो जाइगोट that contain, होमो का मतलब क्या है, सेम, that contain same allele,
दैट कंटेन सेम अलील्स, ठीक है, ऑफ ए जीन। बेटा ऑफ ए जीन जरूर लगाना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि द इंडिविजुअल्स दैट हैव सेम अलील्स ऑफ ए जीन, ठीक है। अब बेटा क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल्स ये है, ठीक है। अब बेटा ये अलील्स जो है, ये दो अलील्स एक जीन के हैं और ये दो अलील्स एक जीन के हैं, ठीक है। प्लांट हाइट कैरेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो बेटा कैपिटल टी और जो कैपिटल टी है ये क्या है, सेम है, दोनों एक अलील्स के हैं, ना सॉरी एक जीन्स के दो अलील्स हैं, और ये भी क्या है, एक अलील्स के दो, सॉरी एक जीन्स के क्या है, दो अलील्स हैं, ठीक है। तो बेटा जो सेम होते हैं, सेम अलील ऑफ ए जीन, तो बेटा हम उस दो जाइगोट कंटेन करता है उसको बोल देते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर हीट्रोजाइगस। हीट्रोजाइगस के अंदर क्या हो जाता है कि एक ही जीन्स के जो अलील्स होते हैं वो क्या है, डिफर हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि द जाइगोट दैट कंटेन द डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जीन्स, क्लियर है। ये कैपिटल टी और ये क्या है, स्मॉल टी, ये डिनोट कर रहा है कि इसको टॉलनेस को, ये ड्वार्फनेस को, ठीक है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं हीट्रोजाइगस, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से लॉ ऑफ मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।